हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय शहनाज बुटीक चैनल। मैं इस वीडियो में ये कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों में बता रही हूँ। तो इस तरह से इसकी लुक है। आगे में कट रहेगा और इस तरह से इसकी प्लाजो स्टिच किए हुए हैं। इस कुर्ती की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट के लिए सिर्फ लिए हैं। फ्रंट वाला बाद में लेंगे, पहले बैक वाला ले रहे हैं, पीछे वाला। तो इसका जो लंबाई है वो फुल रहेगा और इसका जो कुर्ती का साइज है वो मैं ले रही हूँ शोल्डर की 7 और आर्म की 7.5। और इस तरह से अब चेस्ट की साइज लेंगे। चेस्ट साइज के हिसाब से ले लेते हैं जो चेस्ट का साइज है। तो जो भी है इस तरह से ले लिए हैं और वो जो 1.5 इंच का जो है वो मार्जिन के लिए रखे हुए हैं। फिर इस तरह से जितना हमें चाप रखनी है वो साइज़ लेने के बाद फिर हिप का साइज़ लगा रहे हैं। साइज़ के हिसाब से इसकी मार्किंग कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से मार्किंग के लिए साइज़ के हिसाब से मार्किंग कर दिए। इस तरह से आर्म होल की राउंड इसका मार्किंग किए हुए हैं। इस तरह से हम साइज़ के हिसाब से जो लाइन ड्रॉ किए हैं उस हिसाब से इसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो यह एक पल्ला पीछे की हुआ है कटिंग। अब आगे की कटिंग करेंगे। इसी तरह से इसको सिर्फ डबल फोल्ड करेंगे। जैसे एक कटिंग किए हैं उसी तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। सिर्फ इसका साइज जो है जो भी लिए हैं उसे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो साइज लिए हैं 2 इंच एक्स्ट्रा इसका रखेंगे और एक्स्ट्रा जो साइज है वो बंद की तरफ से निकाल के रखेंगे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से रख देंगे जो कटिंग किए हुए हैं वो वाला पार्ट। और ठीक इसी तरह से जो कटिंग है उसके आखिरी से इसको कटिंग करके दूसरा वाला को भी निकाल लेंगे। ये जो है ना 2 इंच यह फोल्ड में जाएगा। आगे कट करेंगे उसका फोल्ड करेंगे वहाँ पे ही चल जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग इसका कटिंग करके अलग कर लेते हैं। सेंटर के लिए इस तरह से छोटा कट लगा देंगे। इस तरह से दोनों का कटिंग हो गई है। अब एक पल्ला को उठा देंगे, जो पीछे का पार्ट है उसे उठा देंगे और यह आगे का जो है राउंड आर्म होल थोड़ा छाट देंगे। उसके बाद ये जो बंद है उसे इस तरह से अलग कर देंगे कटिंग करके। इस तरह से इसे कटिंग करके अलग कर दिए और जो इसका बचा हुआ फैब्रिक है उससे स्लीव निकाल लेते हैं।
स्लीव हमें फुल रखनी है तो फुल साइज हम ले लेते हैं 21 हम ले रहे हैं, 22 ले रहे हैं, एक्स्ट्रा 1 इंच दोनों तरफ दब के चला जाएगा, हाफ इंच। तो इस तरह से 21 इंच लिए हैं और अपोजिट की तरफ से जो ओपन है उस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह से डाउन करके इसे राउंड करते हुए निशान लगा देंगे। और नीचे जो है बॉटम के लिए वो हमें जो है फुल रखनी है, थोड़ा इसका कटिंग करके नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहाँ शेप जो दे रहे हैं राउंड करके वहाँ से कट करके निकालेंगे। बॉटम वाला जगह से कटिंग नहीं करेंगे, जो है एक्स्ट्रा वो मार्जिन के लिए रहेगा हाफ इंच और बाकी वो फुल रहेगा। तो इस तरह से मार्किंग के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेंटर के लिए हल्का सा कट कर देंगे। और इस तरह से उठाने के बाद सिर्फ 2 पल्ला को कटिंग करके एक तरफ से निकालेंगे या आगे की तरफ के लिए। तो यह स्लीव कट के रेडी हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से जो कट किए हैं इसके लिए हमने इसके लिए 2 पट्टी इस तरह से लिए हैं दोनों के लिए और इसे इस तरह से सिल के पलट देंगे। इसे उल्टे की तरफ से लगाएंगे और सीधे की तरफ से हमें रखनी है। तो इस तरह से हमने उल्टे की तरफ से सिल के स्टिच कर लिए, प्रेस किए हुए हैं और इस तरह से ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से एक के ऊपर एक स्टिच कर देंगे। सिर्फ बीच आगे में जो ओपन रखना है हमें 7 इंच तक ओपन रखे हैं और नीचे जितना हिप होता है उससे थोड़ा सा नीचे तक बंद कर देंगे। इस तरह से इतना ओपन रखना है और ये 3 तो नेक में कॉलर लगा तो 3 नेक के लिए चल जाएगा और इतना एक्स्ट्रा ले रहे हैं और यहाँ बटन या कुछ भी लगा सकते हैं बीच में। तो इस तरह से जहाँ मार्किंग की है वहाँ से वहाँ तक बंद रहेगा, बाकी ओपन। तो इस तरह से जितना हमें बंद रखना है उतना मैंने स्टिच कर लिए हैं बीच में, बाकी दोनों तरफ से ओपन है। आप गला के लिए और नीचे दामन में तरफ जो है ओपन है। अब हमें शोल्डर ये नेक अटैच कर जो कॉलर बैठाएंगे उसके लिए नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो नीचे और ऊपर से 3-3 इंच लंबाई चौड़ाई 3-3 इंच लिए हुए हैं और इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब इस कॉलर अटैच करने की मैंने एक वीडियो बना रखी है और बाकी साइड से नॉर्मल सूट की तरह इसे स्टिच कर दिए। अब पूरे सूट के लुक इस तरह से आया हुआ है। तो यह सूट बनके तैयार हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।